बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसा एक संपन्न नगर था, राजगृह। यहाँ के सेठों में सबसे प्रसिद्ध नाम था सेठ धर्मपाल का। धर्मपाल केवल धन में ही धनी नहीं था, उसका हृदय भी उदार और सत्कर्मी था। नगर में कोई भूखा न सोता और कोई याचक खाली हाथ वापस नहीं जाता। वह प्रतिदिन गोदान करता, वृद्धों की सेवा करता और संतों को सादर पूर्वक भोजन कराता। नगर के लोग उसे धर्म के पालक कहकर पुकारते थे। उसकी पत्नी सौम्या देवी अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठा से जीवन जीने वाली स्त्री थी। उसके एकमात्र पुत्र का नाम था विवेक। विवेक के जन्म से ही सेठ को विश्वास था कि यह बालक उसका वंश और पुण्य दोनों बढ़ाएगा, परंतु भाग्य ने कुछ और ही लिख रखा था। विवेक बचपन से ही कोमल और विलासी था। शिक्षा में उसका मन नहीं लगता था और वह राशि ठाट में ही मगन रहता। जहाँ सौम्य देवी संध्या वंदन में लीन रहती, वहां विवेक अपनी सभा में नर्तकियों और गीतों में डूबा रहता। सेठ धर्मपाल ने कई बार उसे समझाया, बेटा जीवन केवल भोग नहीं है, जो समय को गवाता है वह पश्चाताप ही पाता है। पर विवेक मुस्कुराकर टाल देता। पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, जब तक आप हैं कौन सी चिंता। उस उत्तर में निश्चिंता नहीं बल्कि अनुभवहीनता की गूंज थी। धर्मपाल भीतर ही भीतर भयभीत हो उठा। एक दिन वह नगर के विख्यात तपस्वी महर्षि उदयानंद के आश्रम में पहुंचा और कहा, गुरुदेव मेरे पुत्र में धर्म बुद्धि जागृत नहीं हो रही है, कोई उपाय करें। महर्षि ने कहा, जिस वृक्ष ने छाया नहीं देखी वह धूप की महत्ता नहीं समझता, उसे जीवन की यात्रा पर भेजो, अनुभव ही उसका गुरु बनेगा। धर्मपाल ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि घर लौटकर उसने विवेक को बुलाया और कहा, बेटा मैं वृद्ध हो चला हूँ, अब व्यापार और धर्म कर्म का भार तुम्हें संभालना होगा। विवेक ने आश्चर्य से पूछा, कैसे पिताजी। धर्मपाल ने मुस्कुराकर कहा, पहले तुम्हें यात्रा करनी होगी, भारत भूमि को देखो, जीवन को समझो। विवेक को यात्रा का नाम सुनते ही उत्साह आ गया। उसने सोचा, यह तो उत्तम अवसर है विलास करने का। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व विवेक 5 सेवकों, कुछ धन और एक सुंदर अश्व पर सवार होकर निकल पड़ा अनजान राहों की ओर। पहला नगर था नागवतीपुर। वहां उसने देखा कि एक निर्धन ब्राह्मण अपने बेटे को पढ़ा रहा था। खुद भूखा था पर पुत्र के लिए अन्न जुटा लाया। विवेक ने पूछा, आप स्वयं भूखे हैं फिर भी पुत्र के लिए इतना त्याग। ब्राह्मण बोला, ज्ञान संचित हो जाए तो भूख भी गौण हो जाती है। विवेक को यह बात कुछ कुछ छू गई। पहली बार त्याग की कोई छवि उसकी आंखों में आई। दूसरे गांव में वह एक साधु से मिला जो माटी की कुटिया में बैठा तुलसी की माला जप रहा था। साधु ने उसे देखकर कहा, राजपुत्र, यदि मन के भीतर आग हो तो महल भी राख लगता है और यदि शांति हो तो झोपड़ी भी मंदिर बन जाती है। विवेक कुछ बोल ना सका, शब्द गले में अटक गए। उसने पहली बार निशब्द रहकर किसी की बात सुनी। आगे की यात्रा में वह कुरुक्षेत्र के एक तपोवन पहुंचा, जहां एक वृद्ध तपस्वी भूमि जोत रहे थे। विवेक ने पूछा, आप तपस्वी होकर हल क्यों चला रहे हैं। तपस्वी बोले, परिश्रम ही मेरी आराधना है, आलस्य आत्मा की मृत्यु है। अब विवेक भीतर ही भीतर हिल रहा था। एक भाव उसे छू रहा था जो अब तक पराया था। वह लौटते समय एक ऐसे नगर पहुंचा जहां पहले उसका मित्र राजसी वैभव में जीता था। अब वह निर्धन था पर था प्रसन्न। विवेक ने पूछा, तू सब कुछ खो चुका है फिर भी प्रसन्न क्यों है। मित्र बोला, क्योंकि अब मैंने पाया है कि धन बाहर होता है, सुख भीतर। यह उत्तर जैसे उसके हृदय के द्वार बंद खोल गया। उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप का बादल छाने लगा। अब वह सीधा गया व्यास पर्वत, जहाँ संत वशिष्ठ ध्यान में लीन थे। वे उनके चरणों में गिर पड़ा। संत ने आंखें खोली तो उसे देखा और बोले, बेटा अब तू खोजने योग्य बन गया है, तूने जीवन देखा है, अब आत्मा को देख। उसने वहां 7 दिन ध्यान में बिताए, न राग रहा न विलास, शरीर हल्का हुआ और मन शुद्ध। 7वें दिन विवेक ने मस्तक झुकाकर संत से कहा, मैं लौटना चाहता हूँ, अब मैं अपने पिता के योग्य बनना चाहता हूँ। संत बोले, सिर्फ योग्य नहीं, उनका उत्तराधिकारी बन, जो धर्म को संजोए और समाज की सेवा करे। विवेक लौटा और क्या देखता है, नगर में कोलाहल है। उसका पिता अब रोगग्रस्त है। वह दौड़ा उनके पास गया और रोते हुए बोला, पिताजी मैं अब बदल चुका हूँ, मुझे क्षमा करें। धर्मपाल ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, जिस पुत्र ने अनुभव को गुरु मान लिया वही सच्चा उत्तराधिकारी होता है। उस दिन से विवेक ने व्यापार संभाल लिया, पर अब वह व्यापार नहीं, सेवा का माध्यम था।
हर दिन ब्राह्मणों को अन्न, गरीबों को वस्त्र और बीमारों को औषधियां दी जाती। वह व्यापार करता था पर लोभ नहीं करता था। लाभ आता था तो समाज में लौट जाता था। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा ने उसे बुलाकर पूछा, नव धर्म सेठ की उपाधि दी। सेठ धर्मपाल ने अंतिम समय में आंखें बंद की तो मुस्कुराहट थी। वह जान चुका था कि अब सब कुछ सुरक्षित है। विवेक अब नगर का नहीं, धर्म का मार्गदर्शक बन गया था। उसकी सभा में संत, सेवक और याचक सब एक समान बैठते थे। उसने एक बड़ा धर्मशाला बनवाया जहाँ हर आना जाने वाला विश्राम पाता और जीवन के 70 ज्ञान की कुछ बूंदें ले जाता। वह कहता, यदि धन केवल अपने लिए ही हो तो वह शाप है, यदि समाज के लिए हो तो वरदान। कई वर्षों बाद जब विवेक वृद्ध हुआ तो उसे अपना व्यापार अपने योग्य शिष्य को सौंप दिया और वह स्वयं वनों में तप करने चला गया। वहां उसने वही साधु जीवन बताया जो उसे वर्षों पहले कुरुक्षेत्र के तपस्वी ने दिखाया था। एक दिन मैं ध्यान में बैठा और गंगा जल से मस्तक धोकर कहा, अब मैं पूरा हुआ। यह जीवन एक ऋण था जिसे मैंने चुकाया। कहते हैं उसी दिन स्वर्ग में घोष हुआ, जो पुत्र पिता के धर्म को आगे बढ़ाए वही वास्तव में अमर होता है। आज भी राजगृह में एक स्तंभ है जिस पर लिखा है, यहाँ वह सेठ रहा जिसने जीवन के लोभ को सेवा में बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।